नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं रिपोर्टाज लेखन। रिपोर्टाज लेखन, डायरी लेखन, रिपोर्टाज लेखन, वार्ता लेखन, कविता लेखन, कहानी लेखन, ये अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के बिंदु हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के नए सिलेबस में शामिल हैं। पुराने सिलेबस में भी ये बिंदु जो है वो शामिल थे। तो रिपोर्टाज से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं कि रिपोर्टाज लेखन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, या निम्न में से कौन सा कथन रिपोर्टाज लेखन से संबंधित नहीं है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो रिपोर्टाज की विशेषताएं भी जो है वो हम पढ़ेंगे कि भाई इनसे संबंधित जो है कौन कौन से कथन इससे संबंधित हैं, कौन कौन सी बातें इससे संबंधित हैं। रिपोर्टाज शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना है। रिपोर्ट किसी घटना की सूचना मात्र लिखना रिपोर्ट कहलाता है। इसमें लिखा हुआ भी है कि किसी घटना का यथातथ्य वर्णन रिपोर्ट कहलाता है। रिपोर्ट यानी सूचना, किसी घटना की किसी सूचना को एकत्रित करना, लिखित रूप देना रिपोर्ट कहलाता है। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। अब देखिए, रिपोर्ट जो होती है उसी के साहित्यिक और कलात्मक जो रूप होता है उसी को रिपोर्टाज कहते हैं। साहित्यिक विधा के रूप में रिपोर्टाज का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध से माना जाता है। ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि भाई ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था उससे संबंधित जो है वहाँ से इसका जन्म जो है वो माना जाता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि सामान्यतः जो रिपोर्टाज होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में इसका अधिक महत्व है। यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टाज शब्द का अधिक महत्व है। महादेव वर्मा के शब्दों में, महादेव वर्मा कहती है कि रिपोर्ट या विवरण से संबद्ध रिपोर्टाज समाचार पत्र युग की देन है और उनका जन्म सैनिकों की खाइयों से हुआ है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध से जन्म माना जाता है। तो इन्होंने भी लिखा है कि भाई इसका जो संबंध है वो समाचार पत्र युग से है और उनका जन्म सैनिकों की खाइयों से जो है वो हुआ है। ये महादेव वर्मा के शब्द हैं। रिपोर्टाज से संबंधित प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? अब प्रश्न भी यही आता है और इससे पहले भी इन लाइनों से संबंधित प्रश्न आया हुआ है कि रिपोर्टाज जो होता है, रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता होती है। तथ्यों के साथ, तथ्य तो होते हैं, तथ्य अकेले हों तो रिपोर्ट कहलाती है, लेकिन उसमें यदि लेखक की भाव प्रवणता भी है तो फिर वो रिपोर्टाज हो जाता है। तो पहली विशेषता कि तथ्यों के साथ रिपोर्टाज में भाव प्रवणता होती है। इसमें यथार्थ वर्णन को कल्पना एवं संवेदना के माध्यम से साहित्यिक रूप दिया जाता है। यानी जो रिपोर्ट होती है उसी में यदि हम यथार्थ वर्णन के साथ साथ यदि कल्पना एवं संवेदना भी लेखक की आ जाए तो उसको साहित्यिक रूप प्रदान किया जाता है, तो वो रिपोर्टाज हो जाता है। तीसरी विशेषता है रिपोर्टाज में कथात्मकता होती है। इसमें घटना के साथ साथ बाह्य स्वरूप का वर्णन भी होता है। और इसकी चौथी विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें संवेदनशीलता के साथ मनोविश्लेषणात्मकता भी रहती है। यानी इसमें जो है रिपोर्टाज में लेखक की संवेदनशीलता तो होती है, कल्पना होती है, संवेदनशीलता होती है, और उसके साथ जो है वो मनोविश्लेषणात्मकता भी लेखक की इसमें रहती है। तो ये चार बातें हमें ध्यान में रखनी हैं। फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसमें भाव प्रवणता होती है, लेखक की कल्पना और संवेदना के माध्यम से साहित्यिक रूप दिया जाता है, कथात्मकता होती है, बाह्य स्वरूप का वर्णन भी इसमें होता है, और संवेदना के साथ साथ मनोविश्लेषणात्मकता भी इसमें होती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये विशेष महत्व की चीज़ है। और फ्रेंच भाषा का शब्द है, अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से ये शब्द बना है। ये सभी बातें प्रश्न को सही करवा सकती हैं। हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज की यदि हम बात करें तो हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज में शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा है, जो कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज भी माना जाता है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का है। रांगे राघव का तूफानों के बीच भी एक प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। और भदंत आनंद कौशल्यायन देश की मिट्टी बोलती है, ये भी एक रिपोर्टाज शैली में लिखी रचना है। और धर्मवीर भारती की युद्ध यात्रा एक रिपोर्टाज है
और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न भी बहुत बार इसका आया हुआ है कि युद्ध रचना रिपोर्टाज लेखन किसका है या युद्ध यात्रा रचना किसकी है। तो धर्मवीर भारती की युद्ध यात्रा रचना है। और शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा, ये भी एक रिपोर्टाज शैली में लिखा गया लेख है। तो ये प्रमुख हिंदी के रिपोर्टाज हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आता है। और ये रिपोर्टाज लेखन था। डायरी लेखन का वीडियो पहले डाला हुआ है, वार्ता लेखन का भी वीडियो इसमें डाला हुआ है। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।